बारिश का असर दिख रहा है, प्रेजेंट थोड़ी का ज़्यादा ही ज़्यादा है, इसीलिए बहुत बारिश है बाहर। हाँ, मेरी गाड़ी तो बह के जा रही इधर। किती पाऊस आहे, बाप रे बाप। काय झालं बेटा, पाऊस खूप आहे ना। हाँ हाँ, सुनिए, हमारा टॉपिक शुरू था टिश्यू, एनिमल टिश्यू। उसमें आज हम पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल पता है, सिंपल कंपाउंड। अगर एक लाइन है तो सिंपल, मल्टीपल लाइन है तो कंपाउंड। हाँ, वही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही बात है बेटा। सिंगल लेयर से बना है तो सिंपल, बिल्डिंग से बना है तो कॉम्प्लेक्स, मतलब कंपाउंड। चल, अब आप एक काम करो, आप हेडलाइन लिखे अभी, लिखो सिंपल इपिथेलियम। लिख बेटा, सिंपल इपिथेलियम। सर कौन सा हेडलाइन है? सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम आपका हेडलाइन है। इसमें कौन कौन आता है देख ले। सिंपल में सबसे पहले मैं बात करूंगा स्क्वैमस की। स्क्वैमस सिंपल इपिथेलियम, यसी का फुल फॉर्म सिंपल इपिथेलियम। उसके बाद मैं बात करूंगा बेटा क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सिंपल इपिथेलियम। उसके बाद बात करूंगा मैं कॉलमनर की। कॉलमनर सिंपल इपिथेलियम। उसके बाद मैं बात करूंगा सिलिएटेड की। सिलिएटेड सिंपल इपिथेलियम। एंड फाइनली मैं बात करूंगा ग्लैंडुलर की, सिंपल इपिथेलियम। कितने इपिथेलियम? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लिख लो, लर्न करो। जाता नाही घेऊन जाल। अरे तुझे मिला नहीं करे भाविक? आली का अदिती चौहान? घेतलं का नाही है? मैत्री नहीं आली। ध्रुव, समृद्धि, पलक। लिखने के बाद लर्न कर बेटा उसको। अदिति, समृद्धि, भाविक, क्रिस्टीना, कुछ दिनों में आपको मैं अभी और एक वर्क दूंगा सॉल्विंग के लिए, वर्कबुक दूंगा। वर्कबुक, एमसीक्यू तो है अभी आपके पास, एक वर्कबुक दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, और इसको डेली सॉल्व करना है। शायद हो सकता है हर सैटरडे मैं इसको चेक करूं, या हो सकता है सरप्राइजली मैं आपको बोलूं ये लाओ करके। ओके, तो कितने लिखे आपने? पहला कौन है? लर्न हो गया ये? पहला हेडलाइन लिख, स्क्वैमस।
स्क्वैमस, सिंपल एपिथेलियम। इसके बारे में क्या क्या खबर है वो देख लें। स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम देख ले बेटा। पहली चीज़, ये सेल चपटे होते हैं और पतले होते हैं, चपटे और पतले होते हैं। इनमें होती है इर्रेगुलर बाउंड्री। इनमें होती है इर्रेगुलर बाउंड्रीज। सेल चपटे होते हैं, थीन होते हैं विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज। सर ड्रॉ करके दिखाओ ये क्या है एक्चुअली। हो गया लिखना आपका? हाँ देखो सर, ये चपटे होते हैं और पतले होते हैं। देख ले बेटा, थीन के सामने एक काम कर, थीन लेयर लिख, थीन लेयर, और डायग्राम बना इधर। देखो ये पीले कलर का है बेसमेंट मेम्ब्रेन, कल बोला था ना, सपोर्ट लगता ना बेटा। हाँ सीमेंट ईट, हाँ बोला था ना। हाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हमें मक्खन लगाना है तो नीचे कुछ चाहिए ना, क्या हवा में मक्खन लगाएंगा? ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना। हाँ हाँ या लो कर या। तो ये सर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये सेल चपटे हैं, टाइल जैसे, टाइल जैसे एकदम चपटे, एकदम चपटे। ऐसे बेटा चपटे सेल आई है एकदम लग के, इसको बोलते चपटे सेल। क्या लिखा मैंने? फ्लैट सेल। प्लस कैसी सेल है ये? थीन। थीन मतलब थीन और फ्लैट एक जैसा ही है, पतली सी लेयर रहती है ये। उसके बाद में व्हाट इज़ इर्रेगुलर बाउंड्री। अब ये क्या, सुन ये क्या होता है। एक काम करना, इस तस्वीर को ऊपर से देखना, ऊपर से, इसको ऊपर से देखो। पता है कैसे दिखाई देंगे ये? अगर इसको ऊपर से देखा ना बेटा, वो ऐसे मिलेंगे तुझे, ऐसे मिलेंगी। ऊपर से अगर देखेगा तो ये ऐसे मिलेगा तुझे देखने को। आपको नहीं लगता इनकी बॉर्डर इर्रेगुलर है? सर व्हाट इज रेगुलर बॉर्डर? बेटा रेगुलर बॉर्डर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर बॉर्डर्स। ये कौन सी बॉर्डर? इज दैट क्लियर? और ये कैसे दिखता है वो देख। इसको अगर तू आड़ा देखेगा, आड़ा ऐसे, अगर ऐसे दिखा देगा तो ऐसा मिलेगा तुझे देखने को। अब मैंने क्या बोला, इसको टॉप व्यू देख, तू ऊपर से देख तो ऐसा मिलेगा देखने को। क्लियर हुआ क्या? बाउंड्री कैसी इसकी? इर्रेगुलर। हो गया बाउंड्री इर्रेगुलर। हाँ, उसके बाद में वो डायग्राम बाद में बनाना। इसमें होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन बाउंड्री। ये क्या है सर? बताऊंगा बेटा, ये बताऊंगा क्या रहता है। और चौथी बात, सर ये कहाँ रहता? एड्रेस IMP है, इसको मैं करता हूँ PYQ एड्रेस को। ये कहाँ रहती सर? बेटा ये रहती है ब्लड वेसल में, क्या हुआ रे? हाँ ये कहाँ रहते? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल में इसका नाम है एंडोथेलियम। ब्लड वेसल में इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। और सेकंड एड्रेस है बेटा इसका अल्वियोलस। अल्वियोलस जो कहाँ है सर? लंग्स में है। पहले ये लिख ले तो, पॉइंट नंबर 3 और 4।
पॉइंट नंबर 4 को PYQ कर। ये लाइन कहाँ रहती है वो बताना है हमें। वो डायग्राम बना लो इर्रेगुलर बाउंड्री वाला, और वो भी बनाओ फ्लैट सेल वाला। इनके सेल जो है ना बेटा, ये चपटे रहते हैं, ये सेल रहते हैं फ्लैट सेल्स। झाला का लिहून? क्लियर है? ये 4 पॉइंट IMP है। तो कहाँ रहती बेटा ये स्क्वैमस एपिथेलियम, और कहाँ, यू नो वेयर इज अल्वियोलस? इन लंग्स। तो देखते हैं इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। हो गया लिखना आपका? चल देख इधर बेटा, देख ले इधर, ये है आपका अल्वियोलस, वी कॉल इट अल्वियोलस, और ये आपकी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। अब ये जो अल्वियोलस होता है बेटा, इसके अंदर की लाइन बनी है इस स्क्वैमस एपिथेलियम से, इसके अंदर की लाइन बनी है स्क्वैमस एपिथेलियम से, और ये ब्लड वेसल, इसकी लाइन बनी है स्क्वैमस एपिथेलियम से। दोनों पीला कलर कौन है? स्क्वैमस एपिथेलियम। दोनों पीले कलर कौन है? स्क्वैमस है ये। समझा बेटा? अब ये जो लाइन है इसका कौन सा काम है वो देख ले। यहाँ पे काम ऐसा है, ये जो तेरा अल्वियोलस है, ये लंग्स का एरिया है ना। लंग्स में कौन आती बेटा? हवा आती। कौन आती? हवा आती। हवा में कौन रहता बेटा? ऑक्सीजन रहता बेटा। ये ऑक्सीजन जो होता है पहले इसको क्रॉस करेगा, बाद में इसको क्रॉस करेगा, और ये खून में आ जाएगा। यहाँ तेरा ब्लड है बेटा, यहाँ तेरा ब्लड है। तो बता, पहले हवा नाक से ऐसे ऐसे होते हुए कहाँ पे आई हवा? वहाँ से हवा में कौन? ये O2 सीधा यहाँ से निकल के कहाँ आया? इस O2 ने कितने वॉल क्रॉस किए? 2। ये कि अल्वियोलस की और एक ब्लड वेसल की, और ये पीला कलर क्रॉस किया ना उसने। ये पीला कलर कौन है? तो तुझे पता है ये जो O2 वाले भाई साहब है, ये जो यहाँ से यहाँ पे आया ना बेटा, ये जो O2 है ना, यहाँ से आया ना, हाँ, जिस प्रोसेस से आया, जिस प्रोसेस से, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, इज कॉल्ड एज। समझ में आया तुझे? ऐसे होता है ये। इसलिए इस मेम्ब्रेन का नाम है डिफ्यूजिंग बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको? बिकॉज दे रोल इन डिफ्यूजन, बिकॉज दे प्ले रोल इन अ डिफ्यूजन। समझ में आया? ओके, लिख लो इसे। रोल इन डिफ्यूजन। ओके,
झालं लिहून? तो दोनों एड्रेस याद रखना, अल्वियोलस की दीवार और खून की दीवार। हाँ चलो, हो गया। तो विच आर द टू एड्रेस वेयर स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट? इन अल्वियोलस एंड ब्लड वेसल। गुड। और मैंने क्या बोला? ब्लड वेसल में जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसका नाम है एंडोथेलियम। क्या नाम है? एंडोथेलियम। वेरी गुड, आपका स्क्वैमस खत्म। नेक्स्ट लिख क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। Why is called as cuboidal? Because the cells are cube like. Cells are cube like. So this is your basement membrane and these are the cell which are cube like. ये सेल जो है बेटा ये क्यूब जैसे होते हैं, called as cuboidal. समझ लगा? They are called as cuboidal. Why? Because the cells are like a cube. Okay बेटा? हाँ. Now the main thing is they role in absorption and secretion. Absorption and secretion. Absorption and secretion. ये लिखा आपने एब्जॉर्प्शन एंड, सर व्हाट इज एब्जॉर्प्शन व्हाट इज सिक्रेशन? बेटा वो सुना भी, मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, वो जरा प्रॉपरली देख वो डायग्राम कैसी बनेगी। पहले तो ये सेल जो होता है वो कैसे होता है वो भी देख लें। सेकेंड डायग्राम बनाते बेटा इसका। ये है तेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर है तेरे ये सेल, ये क्यूब लाइक की तरह होते हैं। लेकिन जरा इसका ऊपर का टॉप देख, सरफेस एरिया मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ अलग होगा। देख ले बेटा कैसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसा, ये ऐसा। सर क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। इसका सरफेस देख ले प्लेन है, इसका देख ले फोल्डिंग में है, ऐसा ऐसा है ना। ये जो दिख रहा है तो बेटा ये इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? और इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या नाम है इसका? और इसका मेन काम रहता है बेटा एब्जॉर्प्शन। इसका मेन काम क्या रहता? एब्जॉर्प्शन, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना इसका मेन काम रहता। रिपीट कर, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये स्ट्रक्चर जाने दे, इसको याद रख। इसका सरफेस जो है ऐसा जिगजैग है, मतलब यहाँ का एरिया ज़्यादा, इसकी लंबाई ज़्यादा है। तू जरा इनको कंपेयर कर, बता इसकी लंबाई ज़्यादा है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है? इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसको जिगजैग को मैंने क्या नाम दिया बायोलॉजी की भाषा में? क्या काम है इसका?
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। सर कैसे? देख बेटा, कैसे एब्जॉर्प्शन, इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन। अगर कोई चीज़ यहाँ पे है सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ? एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है। तुम्हारे अंदर चीज़ें होती है ना, कोई चीज़ है उसको ऐसे एब्जॉर्ब, खींच लेता है, खींच लेता है। जैसे हम जूस कैसे पी लेते हैं, ऐसे खींच लेता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है? ओके सर, समझ में आया। इसको लिख ले बेटा साइड में। माइक्रोविलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये लिख लिया आपने? माइक्रोविलाई क्या करता है? चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ। आपका हो गया लिखना ये? हाँ, चल ध्यान दे इधर। तो सर हमें समझ में आया व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट क्या है? बना के छोड़ देना। ये वर्ड मैंने कितने बार बोला, वो गोल्जी बॉडी सिक्रीट, छोड़ देना। बेटा ये कौन है? ग्लैंड्स। कौन है ये? और इसका ये डक्ट है, इसका ये डक्ट है, डक्ट। द ग्लैंड है ये, इसका ये कौन है बेटा? डक्ट। इस ग्लैंड ने क्या बनाया? सब्सटेंस। क्या बनाया? और छोड़ दिया। बना के छोड़ देना। छोड़ देना मतलब इसको कॉल्ड है सिक्रीशन। कोई भी चीज़ बना के छोड़ देना, इसको कॉल्ड है सिक्रीशन। समझ में आया इतना क्या था? अब जरा इसका एड्रेस लिखते हैं अपन। ये होता कहाँ पे है बेटा? सुन ले, होता कहाँ पे है ये? इसकी एड्रेस क्या है सर? सुन ले बेटा, 3rd नंबर का पॉइंट, इसकी एड्रेस क्या है? तो देख, ये कहाँ रहता है? जैसे डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ पे रहता है। ये कहाँ रहता है? ये क्यूबॉइडल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। दूसरा ये कहाँ रहता है? एंड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन कौन है वो बता। नेफ्रॉन की ट्यूब, तुझे पता है नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर रहता? तूने पढ़ा है नेफ्रॉन के बारे में? तो नेफ्रॉन ऐसे रहता बेटा, ये नेफ्रॉन है, जस्ट लाइक स्नेक, सांप, नागपंचमी। हाँ, ये कौन है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन में दिख रहा है वाइट कलर, इसको ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब। ये ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, इसका नाम है ट्यूब्यूल। तो यहाँ तुझे क्या मिलेगा? क्यूबॉइडल। समझ में आया? तो एड्रेस बता, कहाँ का रहता क्यूबॉइडल? क्लियर हुआ? एड्रेस लिख ले बेटा, कहाँ रहता है ये क्यूबॉइडल। तो हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। हो गया? नेक्स्ट,
हमारे अब तक दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहले का नाम स्क्वैमस, दूसरे का नाम क्यूबॉइडल, तीसरे का नाम लिख बेटा कॉलमनर। कॉलमनर सिंपल इपिथेलियम। यहाँ जो सेल होते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर। सेल लंबे होते हैं, पतले होते हैं, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन देख ले, सेल ऐसे लंबे होते हैं और पतले होते हैं। ये सेल है वो। ये सेल कैसे जैसे हैं? ये सेल सर कॉलम जैसे। कैसे है? कॉलम। पता है घर में कॉलम होता है? हाँ, इस कॉलम को मैं बोलूँगा यहाँ पे पिल्लर लाइक। किसके लाइक? पिल्लर। पता है पिल्लर? कॉलम, पिल्लर। हाँ, इसलिए सेल का नाम क्या हुआ? कॉलमनर, बिकॉज सेल लाइक अ कॉलम। ओके, तो दूसरी बात देख ले बेटा, आईएमपी पॉइंट है, पीवाईक्यू है। ये लाल कलर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो इसके नीचे रहता है बेस में। तो बता न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेट है? एट द बेस ऑफ सेल। अदरवाइज इसके पहले दो सेल हुए थे ना अपने, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल, उसके न्यूक्लियस सेंटर में थे। उन दोनों के न्यूक्लियस कहाँ थे? सेंटर में। इसका न्यूक्लियस कहाँ है? बेस में। ये पॉइंट आईएमपी है, न्यूक्लियस एट द बेस। इसके भी दो काम है, रोल इन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। या चलेगा कोई भी, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये कहाँ मिलता? ये मिलता सर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। The lining of stomach and intestine. Lining of stomach and intestine. The lining of stomach and intestine. इसको मैंने नाम दिया था माइक्रोविलाई। सुन ले बेटा, एड्रेस लिखा तूने? कहाँ रहता है ये? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड, और उधर कौन रहता? यही रहता क्यूबॉइडल, सॉरी कॉलमनर। लेकिन कॉलमनर में कौन? कॉलमनर में ये, मतलब ये वो कॉलमनर है जिसका सरफेस जो है वापस जिगजैग है। देखना भाई सरफेस क्या है इसका? जिगजैग। इसको तूने क्या नाम दिया? हाँ, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई हम इधर से लिखते हैं सर, इसका नाम है माइक्रोविलाई, ये जिगजैग का। और इसका एक ही काम रहता है, एब्जॉर्प्शन। वो भी लिख ले, वो वाला डायग्राम। ये कॉलमनर सेल है, लेकिन कॉलमनर में कौन सा सेल है? वो जिगजैग वाला। उस जिगजैग वाले सेल को हम ब्रश बॉर्डर, जैसे ऊपर की लाइन को हम नाम क्या देते हैं? माइक्रोविलाई। इसका मेन काम क्या है वापस? तो जहाँ जहाँ माइक्रोविलाई है उसका एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन। बस इतना याद रख।
मैं आपको एड्रेस के हिसाब से बता रहा हूँ कौन किधर है कैसा है। आपका लिखना हो गया बेटा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सर कॉलमनर में आप इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं? बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। तूने डायग्राम हटाई भी तो चलेगा, तो इसके बारे में बात कर। ये कौन से सेल है? कॉलमनर। लेकिन इसका सरफेस कैसा है? प्लेन है कि माइक्रोविलाई वाला है? मतलब ब्रश बॉर्डर जैसा है। इसका मेन काम क्या है? और ये बंदा पाया जाता है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एक बात बता, तेरे अंदर एब्जॉर्प्शन कहाँ रहता है? एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, और प्लस कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। याद रखना, तेरे इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। आप जो भी खाना खाते हो वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है बेटा? इंटेस्टाइन में, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में कौन बैठा हुआ है? ये कॉलमनर सेल बैठा है, जिसका सरफेस कैसे बना है? माइक्रोविलाई से। क्या बोलना? आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वाला सेल। नाम क्या है इसका? कॉलमनर सेल। और इस कॉलमनर सेल की बाउंड्री कैसी बनी है? माइक्रोविलाई वाली। मतलब कैसी है बेटा? ब्रश बॉर्डर वाली। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? तो हाँ, अगर मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, बताइए, माइक्रोविलाई वाला कॉलमनर सेल, माइक्रोविलाई वाला कहाँ मिलता है? प्रिंट कर लेना माइंड में। ब्रश बॉर्डर वाला कॉलमनर सेल कहाँ मिलता है? और उसका वहाँ मेन काम क्या है? जब ये बीमारियाँ होते हैं ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, खतरनाक बीमारी के नाम है, मतलब पेट की समस्या है, तब जब पेट की बीमारियाँ होती है ना, तब ये बराबर काम नहीं करता, इसलिए आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाता है, ये काम नहीं करता उस समय। चलो हो गया लिखना आपका। कितने सेल पढ़ा है मैंने अब तक? पहला था स्क्वैमस, दूसरा था, तीसरा था कॉलमनर। अब चौथा लिख, सिलिएटेड। सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड सिंपल इपिथेलियम, क्योंकि हमारी बात चालू है सिंपल से। ओके बेटा लिखना। हो गया? चल देख, सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। अब ये है कौन सा बेटा? सुन ले। देख, इट मे बी क्यूबॉइडल, मतलब इसका आकार एक तो क्यूब जैसा होगा और इसका आकार कॉलमनर जैसा होगा। मतलब एक तो ये क्यूबॉइडल के आकार का होगा या फिर ये होगा कॉलमनर के आकार का होगा। सर कैसे समझाते बेटा? ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर। ये है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं जो सेल ड्रॉ करूँ बताना एक क्यूब लाइक है कि कॉलमनर जैसा है। अगर मैंने इतना सेल ड्रॉ किया और मैंने इतना सेल ड्रॉ किया, बता इसमें कॉलमनर कौन सा, क्यूबॉइडल कौन सा? ये वाला क्यूबॉइडल, ये वाला। अब इसके ऊपर होता है बेटा सीलिया, सीलिएटेड मतलब सीलिया वाला। सर कैसे समझाते? ध्यान दे इधर। देख इसकी बाउंड्री कैसे बनी है? सीलिया से। इसकी बाउंड्री कैसे बनी है? सीलिया से। सेम केस, सीलिया एंड सीलिया। बेटा ग्रीन कलर का कौन है बता? सीलिया। और इसको मैं, इन दोनों को मैं क्या नाम दूं? इसका आकार कैसा होगा एक तो बता? आकार होगा ना उसका कुछ ना कुछ, लेकिन कैसे होगा? स्क्वैमस वाला होगा, क्यूबॉइडल होगा कि कॉलमनर होगा? क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर। समझ में आया? आकार ऐसे होगा। अब ये करता क्या है वो देख। देन टेल मी व्हाट इज फंक्शन ऑफ सीलिया। सीलिया जो होता है
हेल्प इन मूव्स पार्टिकल और म्यूकस। देख, सिलिया का मेन काम रहता है अपने अंदर जो पार्टिकल है, डस्ट वगैरह है, लिक्विड है, उसको मोमेंट देना। सिलिया में अपनी बात कर रहा हूँ, इंसानों की। अपने अंदर सिलिया है, जैसे मेरे लंग्स में सिलिया है। क्या कर रहा लंग्स में सिलिया? डस्ट को भगा रहा। किसको भगा रहा? डस्ट को। जैसे फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है, यू नो फैलोपियन ट्यूब, उसको ओविडक्ट बोलते। क्या बोलते हैं? उसमें सिलिया है। फीमेल के ओविडक्ट में सिलिया है। वहाँ पे क्या कर रहा सिलिया वहाँ पे जो एग्स है, एग्स इसको पुश कर रहा है, किक मार रहा उसको। समझ में आया? तो सिलिया है अपने अंदर। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ सिलिया? मूव्स। इज दैट क्लियर? हाँ। ये कहाँ रहता है सर? इसके दो एड्रेस हैं। एक ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स मतलब आपका लंग्स का एरिया, ये पाइपलाइन का नाम है ब्रोंकियोल्स। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब। ये दो एड्रेस नोट डाउन कर लेना। द टू एड्रेस, वन इज ब्रोंकियोल, सेकंड इज फैलोपियन ट्यूब। वहाँ पे तेरे को सिलिया मिलेगा। हाँ हाँ, करेक्ट, क्योंकि उसके बिना उसकी मूवमेंट नहीं होगी। वो 9+2 जो है ना, वो ढांचा है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है। समझ में आया ना? जैसे हर इंसान के अंदर ये होना ज़रूरी है तो मूवमेंट करेगा, तो सिलिया के अंदर 9+2 होना ज़रूरी है, क्योंकि वो चक्का है ना उसका घुमाने का, क्योंकि वो घूमता है 9+2, जिससे सिलिया घूमता है। ऐसा। बेटा हो गया लिखना तेरा? हाँ, बस उतना ही बोलते जा, यस और नो। नीट में 4 ऑप्शन रहते बेटा। हाँ हाँ, स्क्वैमस को तूने पीवाई किया क्या? कर पीवाई क्यू किसको किया तूने? स्क्वैमस को किया। ये तीनों जो है वो पीवाई क्यू है। स्क्वैमस पीवाई क्यू है, क्यूबॉइडल पीवाई क्यू है, और कॉलमनर पीवाई क्यू है। कॉलमनर तो अभी आया था 2020 में। कॉलमनर पीवाई क्यू है। तीनों बेटा पीवाई क्यू हैं। सिलिया को पीवाई क्यू कर। सिलिया भी आया था 2019 और 14 में। सिलिएटेड बेटा। हाँ सर, समझ में आया। जल्दी एड्रेस बता। अभी एड्रेस बोलेंगे हम। बता, स्क्वैमस कहाँ था? पहले आपका लिखना हो गया क्या ये? हाँ, स्क्वैमस कहाँ था? ब्लड वेसल और अल्वियोलस। ठीक है, उसके बाद बता, क्यूबॉइडल कहाँ था? क्यूबॉइडल, डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे था बेटा क्यूबॉइडल। कॉलमनर कहाँ था? क्या बोल रहे? यहाँ कॉलमनर था। सिलिएटेड कहाँ था? और जो होता है सिलिएटेड इज मेड बाय टू थिंग। सिलिया बनता है दो चीज़ों से, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर। मतलब सिलिया को वजह जो सेल होते हैं, सिलिया वाले सेल, एक तो उनका आकार रहेगा क्यूबॉइडल वाला, या फिर उनका आकार रहेगा कॉलमनर वाला। समझ में आया क्या? कभी आपने स्क्वैमस में सिलिया सुना क्या? नहीं। एक तो वो कॉलमनर होंगे सेल, या फिर क्या होंगे? क्यूबॉइडल वाले। ओके। कितने कंसेप्ट हो गए आपके? 4। कितने हो गए? 4। उसमें एक लास्ट बचा है ना, ग्लैंड्स करके, है क्या? ग्लैंडुलर लिखो, लास्ट वाला, खत्म हो जाता टॉपिक। ग्लैंडुलर।
ग्लैंडुलर सिंपल इपिथेलियम, ग्लैंडुलर सिंपल इपिथेलियम। इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता दूं ये चीज़ें क्या होती है अबाउट द ग्लैंडुलर्स। चल सुन ले बेटा, हेडलाइन लिखा तूने? हाँ चल देख इधर बेटा, ये दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर, ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्या आएगा? मल्टी सेल्यूलर। इसका मतलब है सर आइसोलेटेड वन सेल, आइसोलेटेड सिंगल सेल। इसमें एक ही सेल जो है, इसमें एक ही सेल रहेंगे इस ग्लैंड में। ये ग्लैंड एक ही सेल से बना है। द ग्लैंड इज मेड बाय ओनली वन सेल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गॉबलेट सेल। कौन सा सेल? गॉबलेट सेल इन एलिमेंट्री कैनल। बता गॉबलेट सेल कहाँ रहता? एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल मतलब पचन क्रिया, अन्न नलिका, एलिमेंट्री कैनल, यू नो, माउथ, फेरिंग्स, हाँ, लैरिंग्स, लैरिंग्स में लंग्स में चला गया तू ना, अपने को इधर जाना, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ये कौन है? उसमें कौन सा सेल? और ये वाले भाई साहब जो है गॉबलेट सेल, वहाँ म्यूकस बनाते बेटा। व्हाट दे प्रोड्यूस? म्यूकस, प्रोड्यूस म्यूकस। तुझे बात समझ में आ गई? तो दिस ग्लैंड इज मेड बाय सिंगल सेल। एग्जाम्पल गॉबलेट सेल। कहाँ रहता? क्या बनाता? म्यूकस। बाद में लिखना, गड़बड़ मत कर, इधर ध्यान दे। ये कौन सा सेल? ये जो होता है ये है क्लस्टर ऑफ सेल। बता व्हाट इज क्लस्टर? ग्रुप। व्हाट इज क्लस्टर? ग्रुप ऑफ सेल से बना रहता है ये। हाँ देख ले बेटा, ये बनता है ग्रुप ऑफ सेल से। इसमें ढेर सारे सेल्स है, ये देख ले तू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितने भी होते हैं, ये बना ग्रुप ऑफ सेल्स है। और ये वाले भाई साहब जो थे ये अकेले थे। क्या हुआ इधर? ये अकेले थे। दिख रहा बेटा? ये कितना सेल? सिंगल सेल। ये कितने सेल? मल्टीपल सेल। इज दैट क्लियर? हाँ सर। और क्लस्टर ऑफ सेल जो होता है इसके बारे में खबर ऐसी है, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल रहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे इसके, पिट्यूटरी है, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड है। नाम सुना है सलाइवरी? हाँ लिख ले। एक काम कर, पहले ये क्या लिखा मैंने पहले देख। ग्लैंडुलर, इसका भी एक आकार होगा ना सेल का। अरे इनके आकार होंगे ना सेल के, और आकार तीन ही तरह के होते हैं, एक तो स्क्वैमस होगा, क्यूब होगा या पिलर होगा। तो ये जो भाई साहब है ग्लैंडुलर, एक तो इसका आकार, इस सेल का आकार कैसे होगा, या फिर मुझे समझ में आया क्या? सिलिया वाले सेल याद है? सिलिया वाले सेल, उसमें दो ही आकार थे, पिलर मतलब कॉलमनर। इस भाई साहब के भी दो ही आकार होंगे, एक कौन सा या फिर कौन सा? मतलब ग्लैंड में जो सेल पाए जाते हैं उसके दो ही आकार है,
लिख लो अभी। तो रोना आ रहा है मुझे तो। कोरोना की याद मत दिला बेटा, कुछ भी कर। इतना हो गया। हाँ हाँ। उसी ग्लैंड्स में अगर तू पुअरिंग की बात करेगा, पुअरिंग मतलब वो कैसे रिलीज करते हैं केमिकल्स, तो दो तरह का होता है वो। एक का नाम एक्सोक्राइन, एक का नाम, ये लास्ट टॉपिक है सुन ले, एक का नाम एंडोक्राइन। सुन ले बेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड, डिपेंड ऑन कि वो कैसे पुअरिंग करेंगे उनके केमिकल्स। एक का नाम एक्सो, एक का नाम, चल सुन ले। जो एक्सोक्राइन होता है, ये ग्लैंड है, इसके पास एक लंबी सी डक्ट होती है। क्या होती है? डक्ट। तो वो जो केमिकल बनाता है, सी फॉर केमिकल, ये केमिकल सीधा वो डक्ट के जरिए बाहर छोड़ता है। किसके जरिए? डक्ट के जरिए बाहर छोड़ेंगे। इट्स कॉल्ड एज अ एक्सोक्राइन। लेकिन ये वाले भाई साहब जो है एंडोक्राइन, इनकी कंसेप्ट अलग है। इनके पास एक चीज़ की कमी है। कौन सी? डक्ट। इनके पास डक्ट नहीं है बेटा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, उसके पास जो केमिकल है, इस केमिकल को वो छोड़ते हैं। लेकिन वो कहाँ छोड़ते हैं? उसी के बगल में कौन बहती है? गंगा। मतलब उसी के बगल में कौन बहती है? ब्लड वेसल। कौन? ब्लड वेसल। तो भाई साहब अपना केमिकल कहाँ छोड़ देते हैं? अब जहाँ ये खून जाएगा, उधर उधर वो केमिकल जाएगा। समझे बेटा? हाँ। तो बता, उसको डक्ट है, इसको डक्ट नहीं है। हाँ। इसके एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दे अभी। इसमें कौन कौन आता है सर? बेटा इसमें आता है सलाइवा, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। इसमें आता है वैक्स, इसमें आते हैं टीयर, आंसू। ये सब ऐसे सिक्रीशंस है। ये केमिकल के नाम लिख रहा हूँ मैं, केमिकल्स है ये सब। ये केमिकल्स है, सलाइवा, वैक्स, टीयर। वैक्स कहाँ रहता है रे? कानों में क्या है? कानों में क्या है? वैक्स है बेटा। त्याला अपन काय म्हणूया, चिपका चिपका रहता है ना अंदर, जिससे मिट्टी वगैरह चिपक जाती है कानों में, उसको क्या बोलेंगे अपन? वॅक्स म्हणाल ना बेटा? तुम्ही काय म्हणता त्याला? गम? हां, मळ म्हणतो त्याला, मळ. तो मळ नाही, तो वॅक्स आहे बेटा.
हाँ टीयर, उसके बाद में स्वेट एंड ऑयल, ये सब एक्सो में आते हैं। हाँ इसको पूरा नाम लिख, ईयर वैक्स लिख, फिर हो जाएगा क्लियर। टीयर, स्वेट, ऑयल, म्यूकस, वो चिपका चिपका म्यूकस। 6 नंबर डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस लिख, डाइजेस्टिव जूस, ये सब आते बेटा एक्सो में। और एंडो में एक ही चीज़ आती है जिसका एक ही नाम है, हॉर्मोन्स। एंडो में एक ही चीज़ आती है, हॉर्मोन्स। समझ लगा? व्हाट इज एक्सो? जिसको खुद की डक्ट होती है, वो सीधा अपना केमिकल बाहर छोड़ देता है डक्ट के जरिए। जैसे कि ये देख, अपने स्किन में कौन सी ग्लैंड है, इधर है अपना स्वेट ग्लैंड। कौन सी? क्या छोड़ेगा? स्वेट। इधर अपना ऑयल ग्लैंड है, क्या छोड़ेगा? ऑयल। मुंह में कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी, क्या छोड़ेगा? सलाइवा। आंखों में कौन सी ग्रंथि है? ग्रंथि माने ग्लैंड्स। टीयर, क्या छोड़ेगा? टीयर्स। और एक चीज़ नोटिस किया, ये सब लिक्विड बाहर आ रहा है, आंसू बाहर आ रहा है। कोई बोलता आंसू पी लो, नहीं नहीं, बाहर छोड़ो। गम के आंसू है, पी लो बेटा। आंसू बाहर आते, सलाइवा बाहर आता, स्वेट बाहर आता, ऑयल बाहर आता, बराबर है। इसका नाम है एक्सो, रिलीज, बाहर आना। बाहर आना मतलब रिलीज। व्हाट इज बाहर आना? एक्सो। समझा? ओके। और एंडो वाले भाई साहब में एक ही चीज आती, कौन? इसके एग्जाम्पल पता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। हाँ हो गए, बहुत सारे हैं। और इसका नाम बताइए कौन है? हेट्रोक्राइन कौन है? व्हाट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड? जिसमें दोनों ग्लैंड आते हैं, जिसमें दोनों ग्लैंड आते हैं, जिसमें दोनों ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोक्राइन। एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। कौन? पैनक्रियाज। तूने पैकअप कर लिया है ना? बहुत जल्दबाजी है तेरे को। लिख ले हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन का मतलब जिसमें दोनों ग्लैंड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। सर हाउ पैनक्रियाज? बिकॉज पैनक्रियाज जो होता है वो दो चीज़ बनाता है। एक वो बनाता है बेटा इंसुलिन नाम का हार्मोन, और एक तरफ वो बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस जो है डाइजेस्टिव जूस है। माहित है का? पैनक्रियाटिक जूस कौन सा जूस है? डाइजेस्टिव। तो भाई साहब ने दोनों एक्टिविटी कर दी। उसी पैनक्रियास ने क्या बनाया? दैट इज योर हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है का? हो काय कंट्रोल करता? हाँ, साखर। और उसी पैनक्रियास में कौन सी जूस बनेंगी? तुम्हारा माहित है कि ये डाइजेस्टिव जूस है। ये कौन सी जूस है? पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस। मतलब इसका एक पोर्शन एक्सोक्राइन में आता, ये जूस मतलब एक्सोक्राइन, और इंसुलिन मतलब एंडोक्राइन। दोनों आए ना बेटा उसमें। कल बात करेंगे हम। जितना हुआ एमसीक्यू सॉल्व करो बेटा।